मेरे प्यारे छात्र, आज आप लोग से सिर्फ दो बात करने आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ दो बात। पहला बात यह है कि बहुत सारे लोग 2-3 दिन से मैसेज कर रहे हैं, 2-4 वीडियो हम दिए थे उस पर कि सर आप पढ़ाने लिखाने का बात नहीं कर रहे हैं, और दूसरा सर आप राजनीति की बात क्यों करते हैं। तो मैं यही दोनों बिंदु पे बात करूँगा। देखिए, सबसे पहले बात यही है, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ कि आप सोचिए, जब वैकेंसी रहेगा ही नहीं, जब पढ़ाई होगा ही नहीं, जब स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद हो जाएगा तो पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं पढ़िए, मैं गांव में हूँ, यहाँ थोड़ा सुविधा है ऑनलाइन क्लास के लिए, और अभी के डेट में ऑनलाइन क्लास जो है बहुत कम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग का यही मानना है कि सर वैकेंसी नहीं है, सर कुछ नहीं है। तो आप सोच करके देखिए, और जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़िए, मेहनत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, घर पे भी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। लेकिन मेरा लड़ाई राजनीतिक से नहीं था। जो दूसरा बिंदु मैं बताया, मैं राजनीतिक में कतई नहीं हूँ और न कतई जाना चाहता हूँ। और बात यदि पढ़ाई का किया जाए तो आपको पता है कि इस लॉकडाउन जो पिछला लगा था 2020 में, सबसे पहले संस्थान को हमने खोला था रिस्क लेकर। जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग जान रहे हैं। नहीं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोले सर आप पढ़ाते हैं क्या, आप टीचर हैं, तो मैं इस पे बता दे रहा हूँ कि मैं कोचिंग सबसे पहले खोला, रिस्क लेकर गवर्नमेंट से लड़ाई करके मैंने कोचिंग खोला। और आप देखते होंगे कि जब हम क्लास में जाते हैं तो कहीं से कोई कसर हम नहीं छोड़ते हैं, मतलब 100% मेरा फोकस वहीं पे होता है। तो कहीं से मेरा मतलब अदरवाइज नहीं है। लेकिन लड़ाई हमारी इस बात का है कि हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, सारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, स्कूल कोचिंग बंद पड़े हुए हैं। तो इस चीज़ के लिए दूसरी बात, कुछ लोग ये बोले कि सर आप मोदी जी को बोलते हैं, आप लालू जी को चाहते हैं, आप उसको चाहते हैं। मैं न किसी को चाहता हूं और न किसी को मैं ये करता हूं, विरोध करता हूं। बस मेरा मतलब यही था कि प्रॉब्लम जो है उसको सरकार सॉर्ट आउट करे। और बात रह गया कि आप मोदी जी को क्यों बोलते हैं, तो एक बात बताइए, जिसका सरकार रहेगा सवाल किससे करेंगे। आप सोच करके देखिए, जब कांग्रेस का आएगा सवाल उससे भी करेंगे। हम वो शख्स हैं, जब कोचिंग खोले थे तो कांग्रेस की सरकार थी, आप देखते होंगे कि हम उस पर भी बोलते थे। मेरा मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, राजनीतिक में आना नहीं है। आप लोग को बस ये बताना है कि आप लोग भी सवाल करना सीखिए। सारा देश शमशान बना हुआ है। एक बात बताइए, जीएसटी हम ऑनलाइन भरते हैं, टैक्स हम ऑनलाइन भरते हैं, आधार कार्ड ऑनलाइन करते हैं, दुनिया का पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर, दुनिया का सारा कुछ जब ऑनलाइन होता है तो ये रैली ऑनलाइन नहीं हो सकता है। आप सोचिए, मंदिर मस्जिद आप कहते हैं, एक बात बताइए, अगर लड़ाई हमारी हॉस्पिटल के लिए होता तो आज ये देश शमशान नहीं बनता। तो मैं उस चीज को नहीं कह रहा था, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा था। आपको सच्चाई से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आज सरकार जो है ये कर रही है। अब बताइए, आप कह रहे हैं कि सर पढ़ाई, हम बोले कि पढ़ाई जब खुलेगा वैकेंसी रहेगा। आपने देखा होगा हवाई जहाज तक बिक गया, एयरपोर्ट तक बिक गया, रेलवे बिक गया, ट्रेन बिक गया। यार कब तक हम चुप बैठेंगे। आप कहते हो बीजेपी है, कुछ लोग यह भी मैसेज किए हैं कि सर देशद्रोही है क्या, देश खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है अगर मोदी जी का विरोध करते हैं। तो आप ही बताइए जरा सा हमको कि कैसे खतरा में होगा। अब मोदी जी हैं तो खतरा में नहीं है। बताइए, बीजेपी वाले आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, बीजेपी वाली जो है दामाद खोज रहे हैं किसको, फलना हुसैन, शहनबाज हुसैन। सोचिए, साहबुद्दीन हमसे ब्याह करेगा अपना बेटी को, नहीं करेगा। तो दामाद खोज रहा है मुसलमान लोग को। मैं किसी जाति धर्म को यह नहीं कर रहा हूँ। कहता है कि हिंदुत्व खतरा में है। बताइए, हम उसका बात करें तो हिंदुत्व खतरा में है, देश खतरा में आ जाएगा। बताइए क्या जमाना है। तो मेरे यार, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, आप सवाल करना सीखिए। नहीं सवाल कीजिएगा देश पूरा बेच देगा। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार क्या कर रही है। शायद हम इसलिए कहते हैं या सब लोग कह रहे हैं कि कहीं सरकार इस चीज़ को सुधारे, लेकिन आप लोग जो है एकदम अंधभक्त होकर बात कर रहे हैं कि नहीं एकदम सरकार सही कर रहा है। क्या सही कर रहा है? ऑक्सीजन का कमी है, विदेश में ऑक्सीजन बेच रहा है।
आज हमारे देश में एम्बुलेंस देखिए बीजेपी वालों के यहाँ पड़ा हुआ है। आज आप देख रहे होंगे कुछ लोग ये कह रहा है कि सर बंगाल में जो है बीजेपी वालों का हत्या हो रहा है, ममता बनर्जी क्या रहा है। आप कैसे कह दिए कि ममता बनर्जी कर रहा है? अरे बीजेपी ऐसा पार्टी है कि खुद को मरवा करके वो करती है। आपको नहीं विश्वास है? बंगाल में तो उसको कह रहा है कि जो बीजेपी वालों का जो हत्या हुआ है, जो मार काट हो रहा है, उसको जांच बैठाओ। पुलवामा में तो हुआ तो आप जांच नहीं बैठाए थे। मरा कौन था? हमारे देश का आदमी मरा था, हमारा आदमी मरा था। सरकार चाहती ना तो सैटेलाइट से 1 सेकंड में 1-1 मिनट का खबर सैटेलाइट बताता है, लेकिन वहां नहीं जांच हुआ क्योंकि मरे हम लोग थे और देश जश्न मना रहा था कि वाह मोदी जी। और यहाँ भी वही है, बीजेपी खुद को मरवा करके जो है ना जश्न मनवा रही है। तो मेरे विद्यार्थियों, सवाल करना सीखिए। वैकेंसी रहेगी तभी हम लोग पढ़ेंगे, और वरना पढ़ने से जो है क्या होगा जनरल कंपटीशन का। आप सोचिए जनरल कंपटीशन क्यों करते हैं? सरकारी नौकरी के लिए। सारा कुछ बेच देगा तो कहाँ करेंगे? तो आप लोग को मेरा निवेदन है कि आप लोग अदरवाइज मैसेज ना करें, राजनीति की बात नहीं करें। मैं राजनीतिक में कतई नहीं जाना चाहता हूं और ना ही मैं जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और हाँ, क्लास खुलेगा जैसे ही फिर से पुनः मैं सबसे पहले वापस क्लास शुरू करूंगा दोस्त, जो पिछला बार भी मैंने किया था और आखिरी तक किया था। तो कभी भी अदरवाइज नहीं समझिए। कल भी हम वही थे, आज भी हम वही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बात आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।